तो एक सवाल जो घर बनाने की सोचने वाले हर किसी के मन में आता है, क्या बिना इंजीनियर के घर बनाना सही है या फिर ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये बात तो अक्सर सुनने को मिलती है ना? अरे, हम 30 साल से घर बना रहे हैं, हमें इंजीनियर की क्या ज़रूरत है? ये एक बहुत ही आम सोच है और इसी भरोसे पर लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये भरोसा वाकई में मजबूत है? तो मामला आके यहीं रुकता है। एक तरफ है थोड़े से पैसे बचा लेना और दूसरी तरफ है भविष्य का एक बहुत बड़ा रिस्क। क्या ये सच में पैसा बचाना है या आने वाले कल के लिए एक बड़ा खतरा मोल लेना? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन छिपे हुए खतरों की जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देते, और ये भी समझते हैं कि क्यों सिर्फ तजुर्बा ही हमेशा काफ़ी नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ा खतरा है फाउंडेशन का गलत डिजाइन, क्योंकि हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती। फिर बात आती है लोड कैलकुलेशन की, जो लगभग होती ही नहीं। क्या नींव भविष्य में एक और मंजिल का वजन झेल पाएगी? ये अंदाजे से तय नहीं किया जा सकता। और अगर सरिया ही गलत तरीके से लगाया गया तो घर बाहर से तो मजबूत दिखेगा पर अंदर से कमजोर रह जाएगा। बीम कॉलम का साइज भी अंदाजे से रख दिया जाता है, जिससे बाद में दरारें आती हैं। असल में ये चलेगा वाला जो नजरिया है ना, यही सबसे बड़े फेलियर की जड़ है। तो फिर सवाल ये है कि लोग इतना बड़ा रिस्क लेते ही क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए। यही वो सबसे बड़ा फायदा है जो तुरंत नजर आता है। मानकर चलिए आज इंजीनियर को ना बुलाकर करीब 40,000 रुपए बच गए। आज के हिसाब से देखें तो ये एक ठीक ठाक बचत लगती है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस छोटी सी बचत की भविष्य में क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? कल जब इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से घर में दरारें आएंगी या कोई और बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मरम्मत का खर्चा 2 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अब बताइए, ये सच में बचत हुई या एक बहुत महंगा सौदा? ठीक है, तो अब ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी स्थितियां हैं, वो कौन से हालात हैं जहां इंजीनियर कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट जरूरत बन जाता है। देखिए, अगर 2 या उससे ज्यादा मंजिल का घर बन रहा है या भविष्य में बनाने का कोई भी प्लान है, तो इंजीनियर जरूरी है। अगर प्लॉट की मिट्टी नर्म है या वहां पानी की कोई समस्या है, तो इसे नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ढलान वाली जमीन पर या शहर के पास जहां लोड ज्यादा होता है, वहां भी इंजीनियर को बुलाना ही चाहिए। और हां, अगर कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक से लोन लेना है, तब तो बैंक खुद ही आपसे इंजीनियर का बनाया हुआ प्लान मांगेगा। चलिए अब जरा आमने सामने रखकर देखते हैं खर्चा और फायदा। एक तरफ है इंजीनियर की फीस जो एक बार लगनी है, समझिए 30 से 60,000, और दूसरी तरफ है भविष्य में मरम्मत का खर्चा जो लाखों में जा सकता है, और घर की मजबूती, उसकी लंबी उम्र और सबसे बढ़कर मन की शांति, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो ये असल में खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। चलिए इस फैसले को और भी आसान बनाते हैं। ये रहा एक सिंपल सा फॉर्मूला जिससे कोई भी ये तय कर सकता है। बस कुछ आसान सवालों के जवाब देने हैं। पहला, क्या प्लान में दूसरी मंजिल है, चाहे अभी या बाद में? दूसरा, क्या जमीन की मिट्टी नरम है या बजट 10 लाख रुपए से ज्यादा है? तीसरा, क्या बैंक लोन की जरूरत है या ये घर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? अब अगर इनमें से 3 या उससे ज्यादा सवालों का जवाब हाँ में है, तो समझ लीजिए कि इंजीनियर को बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। एक बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, घर ऊपर से नहीं, अपनी नींव से यानी नीचे से फेल होता है। और बिना इंजीनियरिंग के की गई प्लानिंग सिर्फ एक अंदाजा है, कोई मजबूत बुनियाद नहीं। तो अब ये सब जानने के बाद किसी के भी घर के लिए क्या फैसला होना चाहिए, इंजीनियर चाहिए या नहीं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।